जिसका सपना दिवंगत सीडीएस जनरल बिपिन रावत ने देखा था। जनरल रावत इसी थिएटर प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे, लेकिन एक हादसे ने भारतीय सेना के अपराजय योद्धा बिपिन रावत को हमसे छीन लिया। तत्कालीन सीडीएस जनरल रावत के निधन और नए सीडीएस की नियुक्ति के चलते अमेरिका चीन की तर्ज पर तीनों सेनाओं को मिलाकर थिएटर कमान बनाने की दिशा में भले ही देरी हुई, लेकिन नए सीडीएस अनिल चौहान ने पूर्व सीडीएस जनरल बिपिन रावत के नक्शे कदम पर काम करना शुरू कर दिया है। ऐसे में अब जनरल रावत का सपना मार्च 2023 में पूरा होने वाला है। ऐसे में आज हम आपको देश की पहली एयर डिफेंस थिएटर कमांड से जुड़ी हर वो चीज समझाने की कोशिश करेंगे जिसे आप जानना चाहते हैं, जैसे कि डिफेंस थिएटर कमांड क्या है, इसकी जरूरत क्यों पड़ी, अभी कितनी कमान है और भी बहुत कुछ। थिएटर कमांड का मकसद सेना के सभी अंगों यानी थल सेना, नौसेना और वायुसेना को बेहतर कोऑर्डिनेशन के साथ काम करने के लिए तैयार करना है। जब से आर्मी में 3 सेना अध्यक्षों के अलावा चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का पद बना, तब से ये कवायद जारी है। किसी ऑपरेशन के दौरान सेना के सभी अंग एक दूसरे से लगातार संपर्क में रहते हुए एक दूसरे की गतिविधियों से वाकिफ रहें, इसके लिए थिएटर कमांड की शुरुआत की जा रही है। फिलहाल सेना के तीनों अंग अपने अपने हिसाब से तैयारियां करते हैं और जरूरत पड़ने पर ही कोऑर्डिनेट करते हैं। भारत में अलग अलग इलाके और जरूरत के हिसाब से थिएटर कमांड बनाने पर काम हो रहा है, जिसके तहत वायुसेना, थल सेना और नौसेना तीनों में तालमेल रखा जाएगा। थिएटर कमांड की जरूरत क्यों पड़ी? साल 2019 के फरवरी में भारतीय वायुसेना ने बालाकोट एयर स्ट्राइक को अंजाम दिया था। इसके अगले दिन पाकिस्तानी सेना के लड़ाकू विमानों ने भारतीय सीमा में घुसपैठ की थी। आईएएफ ने इस घुसपैठ का कड़ा जवाब दिया था, लेकिन जवाबी कार्रवाई में उसका एक हेलीकॉप्टर Mi-17 क्रैश हो गया था। शुरुआत में इसे दुर्घटना बताया गया था, लेकिन बाद में जांच में पता चला कि असल में गलती से वायुसेना ने अपने ही हेलीकॉप्टर को मार गिराया था। जानकार बताते हैं कि इसके पीछे की वजह सेना के अंगों के बीच तालमेल की कमी थी। ऐसे में एक कमांड हो जहां से हर तरह के हवाई ऑपरेशन कोऑर्डिनेट और कमांड किए जाए, तो न सिर्फ परिणाम सटीक होंगे, बल्कि ऐसी गलतियों को रोकने में भी मदद मिलेगी। दरअसल रक्षा मामलों के जानकार कहते रहे हैं कि बेहतर सैन्य कार्रवाई के लिए सेनाओं को एक संयुक्त कमांड के तहत काम करना चाहिए। सेना के हवाई ऑपरेशन में थल सेना का आर्मी एयर डिफेंस और एयरफोर्स दोनों ही शामिल होते हैं। दूसरा, थिएटर कमान बनाने के पीछे कारण सेनाओं की मारक क्षमता को बढ़ाना और संसाधनों का प्रभावी इस्तेमाल सुनिश्चित करते हुए भावी युद्धक चुनौतियों के लिए सेनाओं को तैयार करना है। इसके अलावा एक ही समय में तीनों सेवाओं के लिए मिलिट्री सिस्टम और उपकरणों को बल्क में खरीदने का मौका, लागत, बचत और भारत के रक्षा क्षेत्र के लिए बढ़े हुए उत्तोलन में परिणत होगा। एक कमान के तहत सैनिकों की रणनीतिक तैनाती के कारण सेना की तैनाती में कमी से वेतन, भत्ते और पेंशन के लिए आवंटित सैन्य बजट की राशि भी कम हो जाएगी। इससे कई एक्स्ट्रा खर्चों में कमी आएगी। सूत्रों के मुताबिक देश में गठित होने वाली पहली थिएटर कमान एयर डिफेंस कमान होगी। ये कमान पूरी तरह से वायुसेना के कंट्रोल में होगी। एयरफोर्स चीफ के पास ही इसके संचालन के अधिकार होंगे। हालांकि थिएटर कमान का एक अलग से प्रमुख भी होगा, जो एयर मार्शल रैंक का अधिकारी होगा। थिएटर कमान के गठन में वायुसेना ने कुछ आपत्तियां दर्ज कराई थी। सबसे बड़ी आपत्ति ये थी कि इस प्रकार की कमान गठित होने में फैसले लेने की प्रक्रिया के ज्यादा स्तर नहीं बनने पाए, जिससे ऐन वक्त पर निर्णय लेने